गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के कारण पढ़ने से पहले कुछ प्रमुख बिंदु हैं जिनके बारे में आपको मैं बता देता हूँ बेटा। कई बार कोई भी एग्ज़ाम हम देते हैं तो उसके अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि ब्रिटेन 1857 की क्रांति हुई जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामरस्टन थे उस समय, ठीक है। और भारत के गवर्नर जनरल उस समय कनिंग, लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के अंदर किसकी शासन व्यवस्था चली हुई थी? भारत के अंदर मुगल बादशाह यानी कि मुगलों का शासन था और मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय थे। इस अभी क्रांति जो थी आंदोलन को बढ़ाने के लिए, यानी कि क्रांति का प्रतीक, विद्रोह का प्रतीक क्या बनाया गया? कमल और रोटी। जगह जगह पर क्रांति को फैलाने के लिए कमल और रोटी को दिया गया, एक प्रतीक के रूप में बनाया गया। क्रांति का स्वरूप क्या था? सैनिक विद्रोह। कई इतिहासकारों ने इसे सैनिक विद्रोह का नाम दिया है, कोई इसे कहते हैं क्रांति, कोई कहते हैं स्वतंत्रता। तो ये 1857 की क्रांति पहला स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा भी दी गई है, लेकिन ये वास्तविक में एक सैनिक विद्रोह ही था क्योंकि क्रांति की शुरुआत सैनिकों ने ही की थी। अब आते हैं कि क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। 1848 के अंदर लॉर्ड डलहौजी जो भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और इन्होंने एक हड़प नीति यानी कि लैप्स की नीति लागू की। इसके तहत क्या था कि कोई भी भारतीय शासक जो निसंतान मर जाता है, जिसका कोई पुत्र नहीं होता, तो उसके साम्राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसके तहत इन्होंने अवध, सतारा, नागपुर आदि रियासतों को, झांसी आदि रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। इसका दूसरा नाम विस्तारवादी नीति भी कहा गया है। अब इसमें जो इसके अलावा ये क्या था कि लॉर्ड वेल्जली की सहायक संधि थी। लॉर्ड वेल्जली ने भी एक सहायक संधि 1798 में लागू की गई थी, जिसके तहत इन्होंने क्या किया कि जितने जो भी इनके जिन पे भी इनका शासन है, यानी कि जिस भूमि पर अंग्रेजों का शासन है, वहाँ पर एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात होगी रहेगी और टुकड़ी का जो भी सेना है उसका रख रखाव, जो भी खर्चा होगा वो वहाँ के लोग को ही उनकी उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। इसके अलावा एक अंग्रेज अधिकारी नियुक्त किया गया जिसे अंग्रेज रेजिडेंट कहा गया। अगर कोई इस शासक इस संधि के साथ पक्ष में न होता था, अंग्रेज उसे बिना अनुमति से युद्ध कर देते थे। इसके कारण लोग राजनीतिक रूप से बिल्कुल अंग्रेजों के खपा हो चुके थे। फिर है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या था कि अंग्रेजों ने करों में अनेक वृद्धि कर दी गई। करों में वृद्धि कर दी गई, अकाल बाढ़, भूकंप आ जाती तो उसके दौरान भी करों में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती थी। अब उसी समय इंग्लैंड के अंदर उद्योगों की स्थापना हो गई, अनेक कारखाने स्थापित हो गए, जिसके कारण उद्योगों में कम समय में ज़्यादा मात्रा में उत्पादन किया जा सकता था और इसके कारण भारतीय जो उद्योग थे, कुटीर उद्योग, वो बिल्कुल समाप्त हो गए। इसके कारण भी लोग अंग्रेजी शासन से तंग आ चुके थे। अब है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण क्या था कि जितनी भी उन्होंने रूढ़िवादी लोग थे, वे भारत के अंदर जो भी कुरीतियाँ, जो भी संस्कृति चली हुई थी, उनके साथ छेड़खानी करना पसंद नहीं करते थे अंग्रेजों का, क्योंकि भारत के अंदर सती प्रथा थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग आए। कैनिंग ने क्या किया? विधवा विवाह को पुनर्विवाह और बाल विवाह आदि विधवा पुनर्विवाह की परमिशन दे दी। इसके बाद बाल विवाह पर उन्होंने रोक लगा दी। इससे जो रूढ़िवादी लोग थे वो अंग्रेजी प्रशासन से बिल्कुल तंग आ गए और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। ये थे सामाजिक कारण। अब आते हैं धार्मिक कारण, यानी कि 1857 की क्रांति के लिए धार्मिक कारण क्या थे? धार्मिक कारण ये थे कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पर एक 1813 में ईसाई मिशनरी भारत आए। उन्होंने क्या किया कि ईसाई धर्म प्रचार करना शुरू कर दिया। वे अपने धर्म के प्रचार के साथ साथ क्या करते थे कि हिंदू धर्म की भी घोर निंदा करते थे। इससे भी जो हमारे रूढ़िवादी थे वे कहते थे कि अंग्रेजों ने तो हमारी पूरी संस्कृति को ही नष्ट कर दिया, जो हमारे रीति रिवाज है उनके
उनमें दखलंदाजी हम पसंद नहीं करेंगे अंग्रेज़ों की। लेकिन इसके कारण वो धार्मिक रूप से भी क्या है, अंग्रेज़ों के खिलाफ हो गई। अब है नेक्स्ट है सैनिक कांड, यानी कि सैनिक कांड क्या था। 1856 के एक सैनिक कानून बनाया गया। एक सैनिक कानून पास कर दिया गया। भारतीयों को जबरदस्ती समुद्र के दूसरी पार लड़ाई के लिए भेजा जाता था, जिससे भारतीय अपने आप को अछूत मानते थे। वो समुद्र से अंदर से गुजरकर युद्ध करना अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। फिर भारतीय जो भी सैनिक थे अंग्रेजी सेना में, उनके दाढ़ी और मूछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और एक 1854 में एक डाकघर अधिनियम लागू किया गया, जिसके तहत कोई भी भारतीय अगर डाकघर में अपनी चिट्ठी या संदेश कोई घर भेजना चाहता है तो उसके से पैसे लेना शुरू उन्होंने कर दिया गया। अब जितने भी भारतीय सैनिक थे उनमें क्या कर रखा था इन्होंने, अंग्रेज सेना में 5 अंग्रेजों पर एक भारतीय नियुक्ति, यानी कि 5 के ऊपर एक भारतीय सैनिक की नियुक्ति की जाती थी। अब इससे क्या था, अंग्रेजी अधिकारी भारतीय सैनिकों के सामने उनकी सभ्यता संस्कृति का मजाक उड़ाते थे, जिसके कारण क्या थे, भारतीय सैनिक इससे अपना अपमान का बदला लेना चाहते थे। परेड के समय भी भारतीय सैनिकों के साथ अवैध दुर्व्यवहार किया जाता था। इससे क्या थे, सैनिक इस अपमान को सहन नहीं कर सकते थे। फिर है 1857 की क्रांति का महत्वपूर्ण तात्कालिक कांड। 1857 में एनफील्ड राइफल का प्रचलन। पहले एक ब्राउन बेस राइफल्स होती थी, उसके स्थान पर एक नई राइफल का प्रयोग किया गया, जिसे एनफील्ड राइफल का नाम दिया गया। इस राइफल में जो कारतूस डाले जाते थे वे गाय और सूअर की चर्बी के बने होते थे, जिसे मुंह से काटकर राइफल में डाला जाता था। इससे जब सैनिकों को पता चला कि इसमें गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस बने हैं, तो उन्होंने अपने धर्म के खिलाफ सोचा और उन्होंने हिंदू और मुसलमान सैनिकों ने एनफील्ड राइफल के प्रचलन के खिलाफ विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उन्होंने इसके प्रयोग करने से मना कर दिया। इससे भी क्या है, क्रांति का एक बिगुल बज उठा। ये थे 1857 क्रांति के महत्वपूर्ण कारण, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और सैनिक और तात्कालिक कारण। अब है क्रांति का नेतृत्व। क्रांति का नेतृत्व दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने किया और कानपुर से नाना साहिब ने किया, लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और बिहार से कुंवर सिंह और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ये 1857 की क्रांति के बेटा कारण उनका फैलाव था। आगे हम पार्ट 2 में 1857 की क्रांति की घटनाएं के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। धन्यवाद।